नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, यूक्रेन, जैसा कि आपको पता होगा, अब से करीब 3-4 दिन पहले से ही रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में अपने सोल्जर और अपने हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन रशिया की इस एग्रेशन का यूक्रेन या किसी भी और कंट्री की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन यूक्रेन की साइड से कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से एक बार को तो रशिया के भी पसीने छूट जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, 2014 में भी रशिया ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से यूक्रेन को क्राइमिया गंवाना पड़ा था। देखा जाए तो रशिया हमेशा से ही अपने फायदे के लिए यूक्रेन का यूज करता है। जब भी व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी रशिया में कम होती हुई दिखाई देती है तो पुतिन यूक्रेन पर हमला करने को तवज्जो देते हैं और यूक्रेन पर हमला कर कर अपनी पॉपुलैरिटी को फिर से वापस गेन कर लेते हैं। 2014 से पहले जो यूक्रेन था वो बिल्कुल एक तरीके से भारत जैसा ही होता था। ना तो यूक्रेन अमेरिका की साइड होता था, ना ही रशिया की साइड होता था। लेकिन 2014 के बाद से ही यूक्रेन एंटी रशिया हो गया था। लेकिन रशिया के जो अब हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसी का जवाब देते हुए यूक्रेन ने एक डिसीजन लिया है कि यूक्रेन अब जल्द से जल्द नाटो में शामिल होगा। और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो 30 कंट्री नाटो की फुल सपोर्ट होगी यूक्रेन को। और अगर रशिया फिर भी यूक्रेन पर हमला करता है तो 30 के 30 देश रशिया की सीमा पर चढ़ाई कर देंगे। और इसी खबर के चलते अमेरिका से एक कंटेनर भेजा गया है यूक्रेन, जिसके अंदर भर भर कर हथियार रखे गए हैं। और यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की प्रोसेस को अमेरिका की साइड से तेजी भी दे दी गई है। अब जल्द से जल्द यूक्रेन नाटो में शामिल होगा और इस चीज का नाटो को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एकदम से ही यूक्रेन में अमेरिका अपनी फौज उतार देगा। और ये सभी के सभी नाटो देशों के लिए बहुत ज्यादा फायदे की डील भी होगी, क्योंकि यूक्रेन से मॉस्को का डिस्टेंस केवल 1146 किलोमीटर ही रह जाएगा। और इसका सीधा सा फायदा अमेरिका को होगा। अगर अमेरिका अपनी कोई छोटी से छोटी मिसाइल भी फायर करेगा तो वो सीधे जाके मॉस्को को हिट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।